बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। मैं अलीगढ़ से हूँ। मैं बिहार से हूँ। कलकत्ता से। मैं गोरखपुर से हूँ और आईटी में जॉब करता हूँ। पेंटिंग में मेरा काम है। मैं जौनपुर से हूँ और मैं एज ए रिक्रूटमेंट एनालिस्ट जॉब करता हूँ। FMCG में क्वालिटी हेड और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करता है। मैं ऑफिस में कैफेटेरिया संभालता हूँ। जब से आया सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ। छोटा एक ऑफिस में जॉब करता हूँ एडमिन का। पापा रिटायर हैं, अभी रेलवे में थे, वहाँ से रिटायर हैं। मेरा पापा वो भी बंगाल में रहता है। मैं वो जो गाड़ी का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलता है। राइट नाउ आई डोंट हैव फादर, ही डाइड इन 2015। वेल्डिंग का काम करते थे वो, और वो प्रेजेंट में नहीं है मेरे साथ। पापा गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी तो मैंने मना कर दिया, वो पूरा बैठा हुआ है। मैं जो कमा के देता हूँ बस वही। मतलब वो ज़्यादा एक्चुअली पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने मतलब 10 पास करने के बाद अपना इंजीनियरिंग वर्कशॉप स्टार्ट किया था। तो वो चाहते थे कि मैं जो है उनके जैसा ना बनूं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं। काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो, डिसिप्लिन बहुत रहता था। लेकिन ये है कि सेंटीमेंट्स को लोगों की समझते थे पापा जी। तो कभी कोई रिक्वायरमेंट हो हम लोगों की। अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो जो उनकी शॉप थी वो ऐसी शॉप वहाँ कहीं नहीं थी। और अगर मैं घर की बात करूं तो घर में आने के बाद चिल माहौल, एक कूल फादर बन के रहते थे हमारे साथ। एज अ बिहेवियर मेरे डैडी का बहुत अच्छा था। मतलब मेरे और पापा का जो रिलेशन था बहुत ही फ्रेंडली। कभी ऐसा लगा नहीं कि बाप बेटे का रिश्ता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बाप बाप होना चाहिए, बेटा बेटा होना चाहिए, लेकिन उनका था कि वो फ्रेंड है। आज की डेट में तो सैलरी पैकेज बहुत हाई फाई होता है। उस समय फैमिली को 8-10 लोगों को मैनेज करना बड़ी कठिन चीज़ होती थी। बट फादर मैनेज कर लिया करते थे। पापा से कभी कुछ चुराया है? हाँ, चुराया, पैसे चुराए, पापा से नहीं चुराया लेकिन मम्मी से चुराया। जेब से निकाला था। पापा से मैं झूठ बोल देता था, चुराया तो नहीं है। पापा से कुछ चुराना कोई लायक नहीं था, क्योंकि मेरा पापा थोड़ा सा ये था, गुस्सा वाला है। तो उनसे कुछ चुराना मतलब पिटाई तो मतलब एक चीज़ मैंने मेरे लाइफ में ये हुआ कि आज तक ना मतलब पापा कभी गुस्सा हो गए लेकिन हाथ नहीं उठाए। पकड़ लिया था, मतलब वो बहुत रिस्क से था। बचपन से मैं जब स्कूल में जाता था ना, जैसे टेम्पू वाला कार जाता ना, मैं उसको पीछे दौड़ दौड़ के ना उसको पीछे में पकड़ लेता हूँ। तो एक बार पकड़ लिया, मैंने गिर गया था। जब घर पे आया मुझे बहुत डांटा और मारा भी बहुत। इवन गुस्सा किया होगा, लेकिन आज तक मुझे मेमोरी याद है कि मुझे कभी चांटा नहीं मारा, कभी थप्पड़ नहीं मारा। मैं 10th में था तो मैंने फादर से बोला कि 10th में मैंने मैथ की ट्यूशन पढ़नी है। तो कहीं वो घर में मेरी मदर से बात कर रहे होंगे, तो कह रहे थे इसको फीस ट्यूशन पढ़नी है और कैसे मैनेज हो पाएगा। तो मैंने क्या करा, उनसे छुप करके मैंने 8th क्लास की ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। पढ़ाई से दिल टूट गया, नहीं पढ़ाई में मन लगने लगा। पापा नाराज़ रहते थे, मजबूरन उसमें हमें पापा से दूर होना पड़ा। पापा नहीं चाहते थे जब भी दूर हों। तो पापा से कह दिया मैं क्रिकेट जनरली खेलता नहीं हूँ। तो वो बोला पापा डेली हमको खेलने जाना है। और उस टाइम में हम जो है ट्यूशन पढ़ाने चले जाया करते थे। बाई चांस जिनके हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे वो स्टेट बैंक के मैनेजर थे, वो कहीं पापा को जानते थे। बोले वो तो अजय तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है। तो वो बड़ा इमोशनल सीन था जब हम घर आए और पापा जी बड़े इमोशनल हो गए थे कि तूने बताया क्यों नहीं। मेरा गांव ऐसे गांव है जो चलना बहुत दिक्कत होता है। मेरा पापा गोद में उठा के मेरे को स्कूल में छोड़ता था, फिर घर भी लेके आते थे। मेरा पैर उस टाइम मेरा 4.5 साल उम्र से मेरा पोलियो से पैर खराब, तो पापा ही मेरे को स्कूल जाना आना करता था। हाँ, उनके लास्ट डेज पे एक्चुअली उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से इरिटेटिंग हो गए थे, मतलब मैं इरिटेटिंग हो गया था। और उनकी भी तबीयत उसी समय ख़राब हुई थी जब मेरी ख़राब थी। तो कई बार वो खांसते थे ना, तो वो मुझे मतलब नहीं सही लगता था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और उनकी हो रही थी। बट मुझे वो दिन सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत याद आते हैं। हाँ, गुस्सा आया, पर पापा को मैं कुछ बोलते थे नहीं। जो भी बोलते थे मेरे लिए ठीक है। हाँ, पापा के विरुद्ध मैंने अपनी शादी जरूर की। मनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
3-4 साल बाद पापा मान गए। उस दिन उन्होंने मुझे वो समय एक ऐसा था कि जब उन्होंने मुझसे बात करना, मोह सब खत्म हो गया था उनका। तो वो ना मतलब केयरिंग के चक्कर में मुझे कहीं अकेला भेजना नहीं चाह रहे थे कि मतलब मत जाओ, खो जाओगे, या मतलब दुनिया भर का मतलब चीज़ें थी। तो उस बात पे मैं हमेशा चिढ़ता था कि क्यों, मतलब मैं ही क्यों, सारे बच्चे तो जाते हैं, मैं क्यों नहीं। लेकिन आज के टाइम पे समझ में आता है, जब मैं भी फादर बन गया, कि हाँ बच्चे को अगर अकेला जा रहा है तो फिर कैसा लगता है। हाँ, सीक्रेट है। उनको कॉलेज टाइम में पता लग गया था कि ये ड्रिंक करता है, लेकिन मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता कि ये ड्रिंक करता है। ऐसा मौके नहीं हमारे पापा देते थे, गुस्से में रहते थे हमेशा। पापा दुनिया सहारा है। मैं जो कुछ बोलेंगे तो पापा ही मेरा सहारा है। जो भी मैं हूँ तो उनके वजह से हूँ। पापा बेसिकली ये बोलते थे कि काम, तू जो भी ज़िंदगी में काम कर, 10 में से 8 उस काम को देना, लेकिन बेस्ट ऑफ द थिंग तेरी ये होगी कि तू इंसान कैसा है। तेरे को कोई 10/10 देगा इंसान, तभी तू बेटर है, अदरवाइज काम में 10 में 8 चल जाएगा, लेकिन इंसानियत में 10 में 10 होना चाहिए। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग तो 10 में 10 होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि अभी या तो उन्हें मैं बुला लूँ या मिल लूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, मिसिंग है इस समय। अब बोले भी तो किनको बोले जब वो है ही नहीं। हाँ बुलाना चाहते हैं पर कभी बुलाया नहीं, पर अभी बुलाएंगे। जो मेरे पापा मेरे लिए सुपरमैन है, सुपर हीरो है। लास्ट टाइम पे उन्होंने उनसे प्यार बढ़ाया और मुझसे थोड़ा कम किया। आज तो कहना चाहूँगा मैं, पापा आई लव यू। मुझे खुशी है कि मतलब उनके गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप जहाँ पे भी हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू कहना चाहता हूँ पर कहा नहीं है आज तक। यस ऑफ कोर्स, आई लव माय डैड वेरी मच। आई लव यू पापा। तो उन्होंने एक ऐसी रचना मेरी करी, उसके लिए मैं उनका मतलब लाख उनको धन्यवाद बोलता हूँ। जब भी जन्म लें हम, किसी भी रूप में लें, तो एक पिता के रूप में वो हमेशा हमें प्राप्त होते रहे।